17वां अध्याय। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्य वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नव यानी कि नाव है, इसीलिए विद्वान इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव ये है, प्रकर्षण नयेत वा युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है और सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः ही होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। ये सुनिश्चित है, जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन
हसु प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की ही एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हसु प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हसु प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त और प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्यायतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है और फिर 9 करोड़ के जप के कारण आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके वह अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से ही नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकरादि मृत का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दशाविध संस्कार, मृत का न्यास तथा षड्दोज शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट का साधक होता है। मंत्रों के भी 10 संस्कार हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और अध्ययन। इनकी विधि इस प्रकार है: भोजपत्र पर गोरोचन, कुमकुम, चंदनादि से आत्मा विमुख त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणों में 6 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उनमें ईशान कोण से मार्तका वर्ण लिखकर देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है तथा हंस रामाय नमः सो अहम हुम बीज संपुटित मंत्र का
5000 बार जप करने से बोधन नाम का तीसरा संस्कार होता है, यथा ओम रामाय नमः हूँ। फट संपुटित मंत्र का 1000 बार जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है, यथा फट रामाय नमः फट। भुर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंस ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से श्वत्थ पत्रादि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम वषट इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 बार जप करने से विमलीकरण नामक 6वां संस्कार होता है, यथा ओम त्रोम वषट रामाय नमः वषट त्रोम ओम। स्वधा वषट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है, यथा स्वधा वषट रामाय नमः वषट स्वधा। दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। हीम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक 9वां संस्कार होता है, यथा हीम रामाय नमः हीम। होम बीज संपुटित 1000 बार जप करने से अप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है, यथा ओम रामाय नमः ओम। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। षड्व शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है। वहाँ षड्ध्वजा का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। 17वें अध्याय का भाग 2 जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारे इस YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स के साथ, और शिव पुराण में आगे की महिमा जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।